तन्निर्णया। जो भी वस्तु का निर्णय होगा वो तर्क से होगा, परंतु तर्क वही कहलाएगा जिसमें व्याप्ति घटित होना चाहिए। उपलम्बानुपलम्ब व्याप्ति ज्ञान मुहा। आप बोलते उहा पोहो, वही हुआ है, इसी का नाम तर्क है। उहा पोहो, ये अंतरंग में उहा पो चल रही है आपके। तो उपलम्बानुपलम्बो व्याप्ति ज्ञान मुहा। कभी कभी मन करता है, और इंदौर में आजाद भैया वो कई बार श्रीफल ही चढ़ा चुके महाराज। एक बार जैसे समय सार की वासना हो रही है, प्रवचन सार की वासना हो रही है, ऐसे एक बार तर्क शास्त्र की वासना हो जाए। इंदौर में सारे विद्वानों ने एक मत से बोले महाराज जी जरूरी, लेकिन ये भी तो जरूरी है, तद अनुकूल श्रोता भी होना जरूरी है। तर्क शास्त्र की व्याख्या मैंने प्रारंभ कर दी, और प्रकाश भैया बेचारे सिर खुजाने लग जाए व्यक्ति, तो फिर क्या लाभ है। पर तर्क शास्त्र की व्याख्या सुनने के लिए फिर तर्क शास्त्र के योग्य छात्र भी चाहिए। देवेंद्र भैया, पूरे देश के जजों को, वकीलों को आप निमंत्रण करना, और एक बार तर्क शास्त्र की व्याख्या हो ही जाए। और सबसे पहले आप्तमीमांसा आचार्य समंत स्वामी का गहनतम ग्रंथ है, जिस ग्रंथ के ऊपर ही अष्ट सहस्री नाम का ग्रंथ लिखा गया है। जितने बुद्धिजीवी प्रज्ञाशील पुरुष हैं, इन सबको एक बार तर्क शास्त्र की व्याख्या सुनना चाहिए। तर्कात तन्निर्णया, तो ये मेरा तर्क है, हेतु है। आप तर्क को निरस्त करने के लिए हेतु दो कि परमात्मा ने सारे विश्व की रचना की है। जब परमात्मा ने सारे विश्व की रचना की है, तो फिर परमात्मा कहां पर विराजा था? जब विश्व था ही नहीं, वहां परमात्मा कहां से आ गया? अरे भाई, आप लोगों की भाषा में बोलो, पहले अंडा था कि मुर्गा था? आपकी भाषा बोल रहा हूं। पहले अंडा था कि मुर्गा था? मुर्गी थी कि अंडा था? क्या था मनीष भाई? इतना समय नहीं मेरे पास, खड़े हो जाओ मित्र, बहुत दिन हो गए, सुब्रत शाह से ज्ञानी बन चुके आप। बोलो पहले क्या था? पहले अंडा था कि मुर्गा था? मुर्गी आई तब अंडा था? मुर्गी कब आई थे? मुर्गी कब आई थी मित्र? ये प्रश्न तो पूरे देश में गूंजता रहता, छोटे छोटे बच्चे खेलते रहते हैं, परंतु इस प्रश्न पर ध्यान दो, कितना गूढ़ विषय है। मुर्गी पहले थी कि मुर्गा पहले था कि अंडा पहले था? बोल ज्ञानी। बाल पहले आए कि गेहूं पहले आया? गेहूं पहले था कि बाल पहले थी? बोल। अंकुर पहले आया कि पौधा पहले हुआ? मैं धर्म की भाषा में बोलता हूं, लौकिक भाषा छोड़ दो। अंडा मुर्गी को तुम समझ गए ना? अब चलिए बीजांकुर न्याय। बीजांकुर न्याय कहता है कि अंकुर पूर्व में हुआ था कि बीज पूर्व में था? हे मां, यदि बीज पूर्व में था, अंकुर बाद में आया है, तो बीज कहां से आया था? ओहो, मनीष भाई, दादा हीरा जी बता रहे क्या? पर पहले कौन हुआ था? ये शक्ति रूप था कि अभिव्यक्ति रूप था? तो फिर पहले बीज था ना? है ज्ञानी, आप ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरा प्रश्न दूसरा है कि पहले बीज उत्पन्न हुआ था कि अंकुर उत्पन्न हुआ था? अब उत्तर दीजिए आप।
आप तो बीज अंकुर छोड़िए, आप तो ये बताइए पहले हीरालाल जी पिता बने थे कि बेटा थे? इतना सा प्रश्न बोलो आप तो, कि पहले आपके यहां बेटे ने जन्म लिया कि पहले आप पिता बन चुके थे? हैं? आप पिता किसने बनाया आपको? तो आप पिता की बेटा पिता आपका है? दादा उससे पिता कहलाते कहलाते बहुत दिन हो गए अनिल से, आज आप भी उसको पिता बोल देना। आप विषय घबराना नहीं, उसको पिता इसलिए बोल देना कि बेटे मेरे जन्म के विभार से पिता तो माता पिता मेरे हैं, परंतु पिता कहलाने का पिता तू ही मेरा है। ये तू जन्म न लेता तो मुझे कौन पिता अभागा बोलता। इसलिए यदि मैंने तेरा उपकार किया है कि मैं तेरा पिता हूं, तो पिता बनाने का मेरा भी तू पिता है। इसलिए हे पिताओ, इस अहंकार मत डूबा करो कि बेटे को 24 घंटे डांटते रहते हो, कुपुत्री कहलाती कुपुत्री। इसलिए बेटों को भी दुलार दो कि इतना ही सम्मान दो कि जैसे बेटा तुम्हारे पैर छूता है, ऐसे पिताजी तुम पैर ना छू, कम से कम उसका सिर छू लो, क्योंकि तू भी मेरा पिता है। पिता का अर्थ होता जनक, पिता का अर्थ होता है जनक। तो आप पिता कब कहलाए? जिस दिन बेटा का जन्म उसी दिन कहलाए ना, तो वो तुम्हारा पिता कहलाया कि नहीं कहलाया? बोल दो दादा, बोल दो, कुछ नहीं जाता। वो आपका पिता बेटा कहलाया कि नहीं कहलाया? उत्पत्ति के पिता, उसने आपको पिता संज्ञा दी कि नहीं? तो पिता संज्ञा का पिता तुम्हारा है कि नहीं हो? हाँ, तो संगी तो देने वाला है वो। आप भी क्या हो, संगी तो देने वाले हो। हे मित्र, द्रव्य तो त्रैकालिक है, तद्भाव्यम नित्यम। जो कुछ हो रहा है सब पिता पुत्र का जो संबंध है, से संज्ञाएं चल रही है, संज्ञाएं चल रही है। हे मित्र, आत्मा का कोई जनक होता नहीं है, वो त्रैकालिक भगवान आत्मध्रुव है। इसलिए बेटे, तुम्हारे पिता तुम्हारे तन की उत्पत्ति के निमित्त बन सकते हैं, लेकिन चैतन्य के पिता नहीं होते हैं। चैतन्य त्रैकालिक है, इसलिए कोई किसी का पुत्र नहीं है, कोई किसी का पुत्र नहीं है, वस्तु स्वभाव स्वतंत्र है। और गहरे में जाओ, विषय थोड़ा सा चेंज हुआ, लेकिन इसको भी समझ लीजिए। सुनील भैया, सुशील भैया, अनिल भैया, मित्र सुन का असलीवाल, ये वृद्ध पिता आपका खड़ा हुआ है, इसको पहले प्रणाम कर लो आप। अब सुनो मेरी बात, राग टपक गया? हे जीव, पिता से पूछना, हे तात, गंभीर होकर समझना, थोड़ा चुभेगा। हे तात, क्या आप मेरे जनक हो? हे तात, क्या मेरे आप जनक हो? मेरा जीव ध्रुव स्वतंत्र है, आपका जीव ध्रुव स्वतंत्र है। क्या आप मेरे तन के भी पिता हो? तन के भी पिता नहीं हो। इस भ्रम को आज से सब बाहर कर दो कि दुनिया बोलती है मेरे तन के पिता, तन के पिता, तन के पिता। कहां से तन के पिता हो गए आप? हे पिता, तेरी आत्मा चैतन्य द्रव्य है, चैतन्य से अचेतन की उत्पत्ति होती नहीं, अचेतन से चेतन की उत्पत्ति होती नहीं। तो आपके चेतन द्रव्य ने मुझे जन्म कब दे दिया? आप मेरे तन के भी पिता नहीं हो। अत्यंत बेटा ध्यान से सुनना, तन के भी पिता नहीं हो। ये क्या बोल दिए महाराज? लोक का क्या होगा? अभी लोक की बात मत करो, आत्मलोक की बात करो। हे तात, पुनः मेरा प्रश्न है आपसे। अनिल कासलीवाल अपने पिता
हीरालाल जी कास्तीवाल से कर रहा है प्रश्न। हीरालाल जी है ना, ये कस्तूरचंद कौन है? अच्छा दादाजी है। हे मित्र, दादा हीरालाल का बेटा अपने पिता हीरालाल से बात कर रहा है, मैं सत्य में था कि असत्य में था, आज मैं सत्य को जानना चाहता हूं। मुझे लोगों ने ये तो समझा दिया था कि पिता जो है शरीर का हो सकता है, आत्मा का पिता नहीं होता है, आत्मा का पिता नहीं होता है। ये तो मुझे बचपन से सिखा दिया गया है, पर आज मैं और जानना चाहता हूं क्या वास्तव में मेरा पिता मेरे तन का भी है क्या? जड़ से जड़ उत्पन्न होता है, चेतन से चेतन, पर कोई चेतन दूसरे चेतन को उत्पन्न नहीं कर सकता है। सुब्रत सागर, बेटा रहस्य की व्याख्या जिस दिन हो जाएंगी लोग चीख चिल्ला पड़ेंगे, पर सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। इस सत्य को भी स्वीकार करना पड़ेगा, प्रत्येक द्रव्य का परमाणु स्वाधीन है। दादा हीरालाल जी ने हीरालाल का नाम सुनकर के मात्र में समझने कि हीरालाल से कथन चल रहा है। सारे हीरालाल सुन लो ध्यान से। यदि ये कहे कि मेरे शरीर के वीर से इस बेटे का जन्म हुआ है, तो तात सुनिए, गूढ़ रहस्य में जाइए, गूढ़ रहस्य में जाइए, गूढ़ रहस्य में जाइए, अद्वैत पर दृष्टिपात कीजिए। पिता के मस्तिष्क में संतान का जन्म नहीं हुआ था, पिता के भावों में संतान का जन्म नहीं हुआ था, पिता के भावों में वासनाओं का जन्म हुआ था। पिता के मस्तिष्क में संतान ने जन्म नहीं लिया, मां के मस्तिष्क में संतान ने जन्म नहीं लिया है, माता पिता के मस्तिष्क में यानी काम वासना ने जन्म लिया है, उन्होंने संतान को जन्म नहीं दिया। कोई हीरालाल जी ने अनिल को जन्म नहीं दिया है, इसने सोचा ही नहीं था कि इतना सुंदर बेटा मेरे घर में आएगा। पर जब ये अपनी इच्छाओं की पूर्ति में तल्लीन होता है जीव, तब पता ही नहीं तो कौन आने वाला है। हे मित्र, आपने जो भोजन किया था उसे वीर बना है, वो आपने अपनी रसना इंद्रिय की पूर्ति के लिए भोजन किया था, वो वीर तो प्रणमन जो हुआ है वो अपने द्रव्य की प्रणमनशीलता से प्रणमन हुआ है। सन्मति लोग, सन्मति भाई, डॉक्टर साहब, इस ध्रुव सत्य को भी कहना सीखो, इस ध्रुव सत्य को भी स्वीकारो। एक रोटी का टुकड़ा का स्वाद लिया है जीव ने, इसके बाद भूल चुका था, पर रोटी के टुकड़े ने शरीर की मशीनों के द्वारा प्रणमन किया है, और प्रणमन होते होते और रस से रक्त, रक्त से मित्र, अस्थि, मज्जा, मेधा, वशा, शुक्र आदि अवस्था को प्राप्त हुआ है। फिर इसके मस्तिष्क में भावों में विकारों ने जन्म लिया था, न कि पुत्र ने जन्म लिया है। पुत्र तो जो आया है वो अपने आयु कर्म को बांध करके वो जीव अपने आयु को भोगने के लिए आया है। तुम उसमें जनक कब से बन गए हो? अहंकार छोड़ो। दादा वृद्ध होके कह रहा, महाराज जी सही बात है, इस सत्य को कहने की कोई में ताकत नहीं है, कोई सुनने को पसंद नहीं कर रहा है, परंतु स्वीकार करना पड़ेगा। अड़ु अड़ु स्वाधीन है, कण कण स्वाधीन है। रोना धोना बंद करो कि बेटे मेरी बात नहीं मान रहे हैं। बेटे तेरे थे कब? वे अपनी आयु बंद करके आए हैं। जो जीव जितना पुण्य लेके आया है, तो कोई पिता डीक मारता है कि बेटे मैंने तुझे करोड़पति बना दिया है। पिताजी शांत बैठो, मैं पुण्य करोड़ का लेके नहीं आता तो तुम मुझे गरीब घर में रोटी लेके खाने नहीं दिए जाते थे। आपका बहुमान करा रहे हैं, बहुमान करा रहे हैं व्यवहार से। इसका मतलब ही मत समझ लेना कि बेटे की आत्मा पर तुम्हारा अधिकार हो गया है। इसलिए जितने बेटे दीक्षा लेना चाहे सब ले लो,
कोई पिता का अधिकार नहीं। ओह, अरिहंत सुन रहा है कि नहीं? पर बेटा पिता कहेगा भी तब भी तू आने वाला नहीं है। बोले क्यों? राग तो अधिकार जमाए हैं। ओह, इस प्रश्न को भी खोल के रखना चाहिए। एक मुमुक्षु जीव ने सोलापुर में मेरे से प्रश्न किया कि महाराज जी थोड़ा शुद्ध समय सार पर व्याख्या करो। वो पंडित 25 सालों से समय सार की व्याख्या कर रहे थे। उन्होंने कह दिया कि करो। मैंने कहा पंडित साहब आप 25 साल से समय सार की व्याख्या कर रहे हो। एक विद्वान ने सोलापुर में मेरे से कहा कि महाराज जी मैंने 200 बार समय सार का अध्ययन किया है, 200 बार, और अनेक मुनियारों को पढ़ाया है। मैंने कहा पंडित जी आपके ज्ञान के दान को धन्यवाद हो, परंतु मैंने एक बार पढ़ा, मैं दिगंबर मुनि हो गया और आपने 200 बार पढ़ा। वो पंडित साहब बोले मित्रों ज्ञानी हो। पंडित साहब बोले महाराज जी पूरी बात तो आपने मेरी सुनी नहीं है। हमने यहां सुनाओ। 200 बार पढ़ने के बाद भी 200 बार पढ़ने के बाद भी मैं इस मान में था कि मैं मुनियों को समय सार पढ़ाता हूं। 2 महीने तक आप यहां पर हो, 4 मास के 2 मास निकल चुके हैं, मैं आपके पास नहीं आया। पंडित साहब के शब्द थे, पर उनके अंदर ज्ञान पिपासा भी थी। उस पिपासा को भी आप श्लाघनीय करो। 200 बार पढ़ने के बाद मैंने धीरे से पूछा पंडित साहब फिर आप आज कैसे आ गए? महाराज जी आज नहीं आया हूं, मैं 3 दिन से आ रहा हूं। 3 दिन से आ रहे हो? बोले हाँ। 2 दिन मैं इस खंबे से चिपके बैठा था, तीसरे दिन मैंने अपनी कुर्सी आगे डलवाई है। नहीं पंडित साहब ऐसा क्यों किया आपने? बोले स्वामी टीवी चैनल पर मैं प्रवचन सुन रहा था, अचानक आपका प्रवचन आ गया। सुनते सुनते मेरा मन करता है कि 200 बार समय सार का अध्ययन करने के उपरांत ये विषय कैसे मेरा छूट गया था।